सो हेलो गाइस, दिस इज योर भावुक एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम उस 7 रीजंस या 6 रीजंस के बारे में जिनकी वजह से कनाडा एक बहुत ही बेकार देश बन जाता है अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए। सर्वाइवल तो यहाँ पर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हैंड टू माउथ वाला चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रख सकते। यहाँ पर मैं आया था एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन अब मैं वर्क परमिट पे आ चुका हूँ। सो आई होप कि आपको कुछ बातें मेरी लेजिट लगें, कुछ बातें अच्छी लगें, कुछ बातें बुरी भी लगेंगी, तो भाई जी भर के गाली दे देना मेरे को, कोई माइंड नहीं करूँगा मैं। और यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, ठीक है। सबसे पहला रीज़न मैं बताऊँगा दैट कमिंग टू कैनेडा विद एनी एक्सपीरियंस वुड नॉट बी वर्थ इट। जैसा कि मान लो अगर आप टीचिंग करते थे इंडिया में, या आप जिम ट्रेनर थे, या आप कुछ भी काम करते थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, इंश्योरेंस मेकर थे, तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर काम नहीं आने वाला। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी सारी चीज़ की, अगर आपने जॉब लेनी है तो, ठीक है। मतलब जो भी आपने पीछे किया वो वेस्ट है, ठीक है। अपनी उन सर्टिफिकेशंस के लिए आपको पहले सर्वाइवल की जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जनरल लेबर की। जनरल लेबर यहाँ पर सबसे इजी मिलती है और फील्ड जॉब यहाँ पर बहुत ही मुश्किल मिलती है। फील्ड जॉब की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि हम इतने मशरूफ़ हो जाते हैं, मशरूफ़ मतलब बिजी हो जाते हैं अपने स्टूडेंट टाइम में, कि हाँ अपनी फील्ड जॉब की या फील्ड की अपने एक्सपीरियंस ले ही नहीं पाते और जनरल लेबर में ही लगे रहते हैं, बेसिक जॉब में ही लगे रहते हैं, और उसके बाद पीआर होने के बाद सोचते हैं कि हाँ कुछ अपनी लाइन का करेंगे। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपनी अच्छी जॉब लेने में। उसके नेक्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि कनाडा में सिर्फ 3 ट्रांसपोर्ट मीन्स हैं जिससे आप जा सकते हो, वो भी 10 किलोमीटर को 1 घंटा लगा देते हैं कवर करने में। जैसे कि अगर मैंने डाउनटाउन जाना है स्कारबरो से जॉब करने, तो मेरे को 1-1.25 घंटा लेकर चलना पड़ेगा ट्रैवल टाइम का, और ज़्यादा लेट हो गया मैं तो मेरी शिफ्ट भी कैंसिल हो सकती है। तो ऐसे सीन है यहाँ पर। और उसके अगर जो फास्टेस्ट है, जो गो ट्रेन है, उसको अगर मैं लूँ, वो भी बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, तब मेरे को गो बस मिलेगी या गो ट्रेन मिलेगी, और एक पर्टिकुलर स्टेशन तक उतारेगी, वहाँ से मेरे को कुछ और लेना पड़ेगा। ऑटोज़, रिक्शाज और ये सब तो वहाँ पर नहीं है भाई। तो एक ये भी रीज़न है कि हाँ कनाडा में आना थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद आपको ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी गाड़ी में गाड़ी है तो आपको, मतलब यहाँ पर ग्रॉसरी स्टोर्स ऐसे आजू बाजू में तो होते नहीं है मोहल्लों में, तो यहाँ पर प्लाजाज होते हैं, सुपर मॉल होता है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। सुपर मॉल या मॉल, सुपर स्टोर जो भी कह लो उसको, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। चाहे आपको एक बनाना भी लेना है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से परचेजिंग करनी पड़ेगी। इसके नेक्स्ट रीज़न है कि आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ओंटारियो में अगर आप 40 आवर्स से नीचे काम कर रहे हो जनरल लेबर का, अगर 40 आवर्स से नीचे काम किया तो आपका हैंड टू माउथ है, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ठीक है। और 13% ओंटारियो का टैक्स कटता है। जैसे कि आपने $100 कमाए दिन में, तो आपके 87 आपके जेब में आएंगे और बाकी गवर्नमेंट को जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने 40 आवर्स से कहीं ज़्यादा, 1 घंटा भी ज़्यादा कर लिया, तो वो आपका 13% से हो जाएगा 20% टैक्स। मतलब 20% टैक्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हो बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे, आपका गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। कुछ मर्जी कर लो। कैश पे जॉब करोगे तो फैक्ट्री जॉब्स मिलेंगी, इससे अलावा कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी। आपको ज़रूर से ज़रूर टैक्स पे करना पड़ेगा और वो खुद ही कट होके आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंटरेस्ट रेट्स और डेब्ट्स ऑन बेसिक नेसेसिटीज़। जैसे कि आपका इंडिया में अगर आप 20 लाख रुपए स्टडी के लिए लगा के आ रहे हो, तो इंडिया में बेसिकली आपका घर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन आपके बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होती होंगी आराम से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिक नेसेसिटीज़ यही होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यार रोटी कपड़ा तो यहाँ पर जैसे तैसे सर्वाइवल जॉब पे चल जाता है, लेकिन मकान कभी भी नहीं चलता, छत कभी भी नहीं आती आपके सिर पे। और छत के लिए आपको 10-12 साल या 15 साल डेट में रहना पड़ेगा। और गाड़ी के लिए भी, गाड़ी इंडिया में तो होती थी कि गाड़ी उठाई, पापा को फ़ोन किया, टैंक फुल हो गया और गाड़ी उठाई, जहाँ भी जाना है, 1 केला लेने भी जाना है तो गाड़ी लेके जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और डेट में रहना पड़ेगा, किसी के भी गवर्नमेंट के बैंक से डेट में रहो। और यहाँ पर फ़ोन भी लेते हैं लोग, तो 2 साल का डेट कराते हैं यार। मतलब उधार की ज़िंदगी हो जाती है कनाडा में आके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं पहले इंडिया में जब भी था तो अपना सीधा कैश पे सामान उठाते थे, और कैश पे यहाँ पे महंगा पड़ता है,
डेट में थोड़ा सस्ता पड़ता है फोन्स, तभी यहाँ पर फोन्स लेते हैं भाई बंदे, ऐसे फोन्स नहीं लिए जाते इतने तो महंगे महंगे, रेट सेम पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूँ हेल्थ का, हेल्थ यहाँ पर बहुत, हेल्थ सिस्टम यहाँ पर बहुत ही ख़राब है। हेल्थ सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स होने वाला है 1-2 साल में मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एक फ्रेंड को मेरे स्टोन्स हो गए थे, स्टोन्स मतलब पथरी का दर्द हो गया था उसको, बेसिकली मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो उसको 10 घंटे वेट करना पड़ा था एक स्कैन के लिए, उसको कोई दवाई नहीं मिली, कोई उसका एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, ठीक है, मतलब कोई उसको दवाई नहीं दी गई, कोई कुछ भी, मतलब उसका ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं भाई। उसने कहा इससे बढ़िया तो यार मैं इंडिया में चला जाता, थोड़े पैसे ज़रूर लग जाते, थोड़े पैसे यहाँ पे भी लगेंगे, थोड़े पैसे ज़रूर लग जाते और उसका इलाज तो हो जाता। और वो दर्द में तड़फ रहा था और मतलब हेल्पलेस था यार बिल्कुल। आपको इमरजेंसी में कुछ हो जाता है, अगर आप मर रहे हो तो आपका इलाज हो जाएगा, अगर आपकी टांग टूटी है, आपको कुछ स्कैन कराना है, आपको कुछ भी कराना है, तो भाई यहाँ पर नहीं रहने वाला, आपको इंडिया ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर या तो 10 घंटे 12 घंटे वेट करना ही पड़ेगा, मिनिमम आपको 5-7 घंटे तो वेट करना ही पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बंदे को कुछ भी हो सकता है यार, इतना डिप्रेसिंग वेदर है, आपको -20 में वॉक करना पड़ता है बस स्टॉप्स के लिए अगर आप जा रहे हो। ड्राइविंग कर रहे हो तो एक बहुत ही रिस्क रह जाता है, क्योंकि आइस होती है पूरी, ब्लैक आइस रोड पे, तो एक्सीडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है यहाँ पर। तो इंट्रोवर्ट हो तो भाई कनाडा आपके लिए नहीं है। एक्सट्रोवर्ट हो, बातचीत करना आता है, तभी रेफ़र मिलेगा और रेफ़र से जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। 3-3 महीने हो गए उनको जॉब नहीं मिल रही, मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स आए हुए हैं, 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, उन्होंने एक शिफ्ट भी नहीं करी और बेचारे तड़फ रहे हैं कि हाँ थोड़ा काम मिल जाए। जैन 2020, मतलब अगर आप 2023 में आ रहे हो ना, 2023 में अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है इतनी आसानी से। अगर रेफरल्स हैं आपके पास बहुत सारे, तो अभी आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है जॉब ढूंढने के लिए। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आए हैं और जिन्होंने एक भी शिफ्ट नहीं करी अब तक, 3 महीने से, मतलब जैन इनटेक में आए थे वो, और इट्स 4 अप्रैल और 5 अप्रैल, उन्होंने एक भी शिफ्ट अब तक नहीं करी। अब जाके उनका थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, मतलब 10-12 घंटे मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब सर्वाइवल भी नहीं हो रहा उनका। तो इट्स हार्ड गाइज, इट्स हार्ड। सोच समझ के आना, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या इंडिया ही रहो, वो बेहतर है। यही हैं कुछ रीजंस जो कि मुझे लगते हैं कि हाँ कनाडा में ना होते तो बेहतर था, तो कनाडा एक बेहतर प्लेस बन सकता था रहने के लिए, लाइफ अच्छी करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बारिश आ रही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं अच्छी लगी हो तो थोड़ी बहुत गालियाँ, अगर गंदा लगाओ वीडियो में तो ऐसे नहीं भाई कि हाँ गालियाँ भर दो, वरना आपका गुस्सा बंदी पे आएगा और गालियाँ मेरे को भी दे के चले जाओ, ऐसा मत करना, ठीक है। स्टे सेक्सी, स्टे लव्ड, स्टे इन पीस, बाय बाय, टेक केयर।